तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट निकालिए, यानी अपने लिए और इस देश के नाम, और प्रकाश पर्व मनाइए। और जी न्यूज ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब जी न्यूज पर देखेंगे हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर, क्योंकि 22 तारीख को यानी 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री ये अपील करते हैं कि सभी लोग ध्वनि से यानी ध्वनि के जरिए ताली बजाकर उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का उत्साहवर्धन करें जो दिन रात आपके और हमारे लिए डटे हुए हैं, तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत मिलकर एक साथ आया था। अब भी कमर कस ली है हिंदुस्तान ने, यानी भारत ने। हर एक भारतवासी ये चाहता है कि इस जंग को तो हम हरा कर ही रहेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ है, हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वेद भूषण पूर्व एसीपी मेरे साथ हैं, जुनैद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रेम कुमार मेरे साथ हैं, और आशीष जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सीपी सिंह है, संबित पात्रा मेरे साथ है, तहसीन को भी आप देख रहे हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या अपील की। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है, और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो मैसेज साझा किया। 11 मिनट के संदेश में पीएम ने अब तक लॉकडाउन में लोगों के अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि इस रविवार यानी 5 अप्रैल की रात 9 बजे लोग 9 मिनट अपने घरों के बाहर या बालकनी में जाकर दिए जलाएं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस दौरान लोग किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ना तोड़ें। इससे पहले भी पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने और कोरोना फाइटर्स के सम्मान में ताली थाली बजाने की बात कही थी, जिसका देशवासियों ने खूब समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरे देश का संकल्प है।
कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया तो लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया। पीएम ने ताली थाली और शंखनाद से कोरोना सेनानियों को सम्मान देने की अपील की तो देश ने उस अपील को भी सिर माथे पर रखा। लॉकडाउन के ऐलान को भी देश में सराहा गया और अब 5 अप्रैल को संकल्प के प्रकाश के देश से कोरोना का अंधकार मिटाएंगे। तो मेरे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन तहसीन, मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर जंग सबके लिए एक बराबर है, चुनौतियां सबके लिए एक बराबर है, तो विपक्ष की अपील अलग क्यों है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज सुबह मेरी ट्वीट करीबन 8:30 बजे आई थी, आप पढ़ सकते हो इसे। इस ट्वीट में मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो है एक बेहद सुपरस्टिशियस व्यक्ति है, तो जो 8 बजे ही वो सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते, तो 9 बजे जरूर कुछ ऐसे ही ड्रामा होगा और ड्रामा ही निकला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं चाहता हूं मैं भी इंटरप्ट ना हो, वरना मैं शो छोड़कर चला जाऊंगा। सबसे पहली बात, नहीं तहसीन, आपकी बात ठीक है, आपको मैं समय दे रही हूँ, मैं शो छोड़ दूंगा, आपको मैं पूरा समय दे रही हूँ, लेकिन ये क्या धमकी हुई कि मैं शो छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ, तो मैं इंटरप्ट नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। नहीं तो डिसिप्लिन में सब बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप कुछ गलत बोलेंगे तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। ठीक है, अगर डिसिप्लिन में बोलना है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए जी। बेटर। परसों 9 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुषार मेहता मोदी की हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि करीबन 6 लाख माइग्रेंट वर्कर्स कोविड कैरियर्स हो सकते हैं। करीबन 6 लाख, जो आंकड़े हेल्थ मिनिस्ट्री हमें दे रही है वो 2000 के करीब है, 2500 600 जो भी आज के आंकड़े हैं, लेकिन 6 लाख हो सकते। इन लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। ये जो ड्रामा है, थाली बजाओ ड्रामा, लाइट जलाओ ड्रामा, इसके लिए 4-4 दिन का समय दिया जाता है। उन गरीबों को, माइग्रेंट्स को 4 घंटे का समय दिया गया था, उनका खाने की व्यवस्था नहीं हुई है। आगे उनके लिए क्या होगा उसकी व्यवस्था नहीं हुई। दुनिया में सबसे कम टेस्टिंग, बाकी इस साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सबसे कम टेस्टिंग भारत में हो रही है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। आगे का साइंटिफिक प्लान क्या है उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मेरे प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कभी ताली बजाओ, कभी आप लाइट जलाओ। ये क्या कोई साइंटिफिक बात है? मोरल बूस्टिंग मेरा तब होगा जब आप इन सवालों का जवाब दोगे, और इससे मैं समाप्त करता हूं। सबसे पहला केस भारत में 30 जनवरी को आया। जब 30 जनवरी को डिटेक्ट हुआ, फरवरी से लगातार विपक्ष, राहुल गांधी, मैं टीवी चैनल्स पे कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ी संकट है। आप लोग मजाक उड़ा रहे थे, आप गालियां दे रहे थे, आप हमें देशद्रोही कह रहे थे। आपने फरवरी में प्लानिंग क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री 15 मार्च को, मैं जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, कहते हैं जनवरी से सभी की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग हुई है। अगर सभी की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग हुई तो कनिका कपूर की कैसे नहीं हुई? वो जमात के लोगों की स्क्रीनिंग कैसे नहीं हुई? यानी कि राजीव गौबा ने कहा किसी की 18 लाख लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। यह प्रधानमंत्री का फेलियर है। और कोई व्यक्ति कह रहा था महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा केस है क्योंकि विदेश से आए जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई, जिनके बारे में झूठ 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने कहा। जो प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि आज जो गरीब के पास खाना नहीं है, 22 लोगों की मृत्यु हो गई है माइग्रेंट्स की, 6 लाख लोग कैरियर्स है, वो प्रधानमंत्री आते कहते हैं लाइट जला दो, वो तो करे, लेकिन आपकी बातें मैंने सुन ली। जवाब दीजिए तहसीन, आपकी बातें मैंने सुन ली। आपकी बातों को मैं आगे पूछूंगी और लेकर जाऊंगी, जैसे आपने बोली है हूबहू उस पर मैं जवाब लूंगी। मेरा सवाल आपसे काउंटर ये है कि जो मजदूर पलायन कर रहे थे, छोटी सी बात मैं पूछ रही हूं आपसे, ऐसे भी लोग हमने देखे जो अपने घरों से खाना बनाकर उनके लिए लेके गए। कहां था विपक्ष? इतनी हमदर्दी, इतनी ज्यादा चोट विपक्ष को पहुंची, विपक्ष इतना दुखी है, कहां था? मैं खुद, मेरी पत्नी और मैं खुद रोज 350 लोगों को खिला रहे हैं, और जो प्राणी है, जो स्ट्रेज है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। बात वो नहीं है, बात विपक्ष इस वक्त हुकूमत में नहीं है। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने कहा ये बहुत बड़ी संकट होगी देश में, लेकिन मार्च 13 को मोदी जी की हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है इमरजेंसी नहीं है। राहुल गांधी से सवाल पूछिए, आपका अधिकार है, हेल्थ मिनिस्टर से सवाल पूछिए मार्च 13 को क्यों उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी नहीं है जबकि पैंडेमिक डिक्लेयर हो चुका था। क्या ये एक अपराध है या नहीं, मानवता के खिलाफ? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूं। संबित पात्रा से मत पूछिए, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं संबित पात्रा तो है भी नहीं चर्चा में, वो जा चुके हैं।
संबित पात्रा चर्चा में है भी नहीं, और उससे पहले मैंने उनसे यही सवाल लिया था। तहसीन, अगर आपने सुना होता तो आपको समझ में आता कि यहाँ पर जी न्यूज पर दर्शकों के सवाल के जरिए उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। दर्शक जो सवाल पूछते हैं सीधे सवाल हम उनसे पूछते हैं, और ये सवाल मैंने पूछा उनसे कि आप जो किट्स की बात कर रहे हैं वो कब तक आएंगी, कितने टेस्ट की लिमिट है जो पर डे आप कितने लोगों की कर पाएंगे। तो आप मुझसे काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आप लोग अपनी अपनी बातें करने के लिए बैठे हैं। पहले मैं आपको बता देती हूं, लेकिन सीपी सिंह साहब, जो बात तहसीन लगातार कह रहे हैं, विपक्ष की भूमिका विपक्ष के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है। वो ये कह रहा है कि हमें तो सवाल पूछने ही नहीं दिया जा रहे, हमें तो गद्दार कह दिया जाता है, हमें तो देशद्रोह कह दिया जाता है। किसने ऐसा कहा? मेरी नजर में तो मुझे नहीं मालूम। मुझे ये लग रहा है कि मोदी विरोध में जब आप देश विरोधी हो जाएंगे तो जनता ही आपको देश विरोधी और देशद्रोही कहने लगेगी। नेता आपको क्या कहेंगे, उसके पहले जनता ही आपको ऐसा करार दे देगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में स्वास्थ्य की सुविधाओं में हमारा जो नंबर है वो 100 के बाद में है। जिनका नंबर 1 है, नंबर 2 है, और जो नंबर 5 के अंदर है, इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इस तरह के जो भी विकसित देश हैं, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। वहां 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बीमारी का स्वास्थ्य की सुविधाओं से संबंध नहीं है। इस बीमारी का समाधान है एहतियात। इस बीमारी का समाधान है कि जो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, लोगों से थोड़ा दूर रह के कर सकते हैं, यह जरूरी है। इसलिए सुविधाओं का ख्याल उठाना ये कहीं ना कहीं असली मुद्दे से लोगों को भटकाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को इस बात की तकलीफ है कि जिस बीमारी से छोटे छोटे देशों में, इटली में 10,000 से ज्यादा लोग मर गए, वहां भारत में अभी इतने कम लोग क्यों मरे हैं? हमारा जो विपक्ष है वो लाशें गिन रहा है, वो बिल्कुल नकारात्मक हो गया है, वह तो देशद्रोह से ऊपर चला गया है, अमानवीय हो गया है। रोहित चहल जुड़ गए मेरे साथ बीजेपी से कि लॉकडाउन लगाने में आपके पास इसी बात को आगे बढ़ा रही हूं, क्योंकि रोहित चहल बीजेपी से जुड़ गए मेरे साथ अभी। सर मैं आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। डॉक्टर रोहित, ये आरोप विपक्ष की तरफ से कि सिर्फ थाली ताली से काम नहीं चलेगा, मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा, काम क्या हो रहा है ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा काम तो ये हो रहा है कि इस तरीके से अभी सर बता भी रहे थे कि देश एकजुट होकर एक ताकत बन के खड़ा है। और काम ये हो रहा है कि 30 में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। 30 जनवरी को पहला केस भारत के अंदर आया था, 31 जनवरी को पहला केस इटली के अंदर आया था। 13,000 से ज्यादा मौतें आज इटली के अंदर हो चुकी हैं। लगभग भारत के अंदर 70 का मौतें हुई हैं। बहुत ही दुखद है, एक भी नहीं होनी चाहिए, मानते हैं। अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता, सरकार ने काम नहीं किए होते, तो आज शायद इटली से बुरी हमारी हालत होती, क्योंकि हमारी आबादी जितनी है, जैसे सर ने बताया कि इटली दूसरे नंबर पे हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर और भारत 114वें 15वें पायदान पे आता है। सोचिए हमारी स्थिति क्या होती। तो मोदी जी ने जो एक निर्णय लिया, एक स्ट्रांग विल पावर के साथ और देश को एकजुटता के साथ, और पूरे देश ने साथ दिया मोदी जी का। और सारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, सभी देश की जनता हो, सबने एकजुटता के साथ इसके खिलाफ अभी तक लड़ा है। और सबकी चिंता करते हुए मोदी जी ने, देखिए परिवार के मुखिया का जो काम होता है, आज भी मोदी जी को आप सुन रहे थे, तो मोदी जी ने जिस तरीके से गरीबों की भी बात करी, गरीबों को अगर सरकार की जहां तक बात की जाए, तो चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे उनको सिलेंडर देने की बात हो मां को, चाहे किसानों को किसान निधि देने की बात हो, सबकी चिंता करने का काम आज सरकार कर रही है। लेकिन आज जो मोदी जी ने कहा है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए एक रोशनी, क्योंकि कोरोना रूपी जो अंधकार है उसके खिलाफ हम सबको, क्योंकि घर में लोगों को ये ना लगे कि हम अकेले हैं, कोई भी अकेला नहीं है, हम सबको एक ताकत के रूप में एकजुटता के साथ इसके खिलाफ जंग लड़नी है, और लड़ भी रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन एक मजबूती के साथ लड़ेंगे, और मां भारती को ध्यान में रखते हुए हमें सबको चिंतन करना है और एकजुटता के साथ इसके खिलाफ लड़ना है। तहसीन, 2 मार्च को डॉक्टर हर्षवर्धन की पीसी में उन्होंने ये कहा था कि बहुत पहले ही स्क्रीनिंग कर ली गई थी। 2 मार्च को ही पहला मामला जब आया था। चीन के बाद दक्षिण कोरिया, ईरान, जापान से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। मतलब ये
जो जानकारी थी मैं उस वक्त अभी मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा मैं आपसे पहले साझा कर लूं, शायद आपके ध्यान में ना हो। मेरे ध्यान में है, मैं कुछ आंकड़े देखना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोबारा से कि बीजेपी के प्रवक्ता बीच में नहीं बोलेंगे, मेरी सवाल का स्पेसिफिक जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, तुषार मेहता ने कहा कि 6 लाख कैरियर्स हो सकते हैं। 6 लाख में से आप इसे 50% पकड़ लीजिए, 3 लाख। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे कि 2500 तक के केस है, ये गलत आंकड़ा हेल्थ मिनिस्ट्री और न्यूज चैनल्स बता रहे। 6 लाख का केस एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। सबसे पहली बात, आप कह रहे हो हमारे में इटली और अमेरिका से कम टेस्ट है, क्योंकि आपकी टेस्टिंग दुनिया में सबसे कम है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, तहसीन मुझे एक बात बताइए, एक बात मैं जानना चाह रही हूं। आप पूरे आंकड़े लेकर बैठे हैं, आप जानकार ज्यादा होंगे आंकड़ों के, क्योंकि मैं अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो आपको मैं ये समझना चाहती हूँ दिक्कत किस बात से है कि मामले अभी सिर्फ 1000-2000 आए हैं, या इटली, अमेरिका या और देशों जैसे मामले नहीं आए, इस बात से दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे दिक्कत इस बात से है कि नरेंद्र मोदी जी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी और उनकी हुकूमत झूठ बोल रही है। मामले 2600 नहीं है, मामले कहीं ज्यादा है। आंकड़ों में नहीं दिख रहे क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुई है। मेरे आंकड़े नहीं है। ठीक है, सच या तो आप बोल रहे हैं या विपक्ष बोल रहा है, लेकिन उस जो रेफरेंसेस आप दे रहे हैं ना रिपोर्ट के, अपना कोई आंकड़ा बताइए ना, फिर आप वो आंकड़ा लेकर बैठिए जिस पर बोलें कि ये सही है, ये वो आंकड़ा है, ये सबूत है, तो आपकी बात समझ में भी आती है। आप रेफरेंसेस मत दीजिए। मैं रेफरेंस किसका दे रहा हूं? मैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार के एफिडेविट का दे रहा हूं, कोई अपनी मन की बात नहीं कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं। जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि 6 लाख केसेस हो सकते हैं, तो क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला? ये कोई फ्लू है क्या? ये फ्लू है क्या? ये बीमारी कैसे फैल रही है ये तो नॉलेज है ना आपको? ये कैसे फैल रही है बीमारी ये तो नॉलेज है ना? हाय तौबा मच जाती है एक सोसाइटी में अगर कोई बाहर से आ जाता है, वो मीडिया को और किसी राजनीतिक पार्टी को बताने की जरूरत नहीं होती, खबर अपने आप फैल जाती है। आपको थैंक यू। हाय तौबा मच जाती है अगर कोई, एक सेकेंड, हाय तौबा मच जाती है अगर कोई बाहर से आता है, बिल्कुल सही कहा। तो प्रधानमंत्री ने, मैं जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, 15 मार्च को क्यों कहा सबकी टेस्टिंग हो गई है जनवरी से, जबकि राजीव गौबा कहते, दोबारा से जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, 18 लाख लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला? आंकड़ों में झूठ, टेस्टिंग में झूठ। अब मैं तीसरा और आखिरी बात बोल रहा हूं, मुझे दिक्कत किस बात से हो रही है? मेरे गरीब लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं। 22 लोग की मृत्यु हो चुकी है। ये 22 लोग इस देश के सबसे गरीब। रोहित, इस पर कमेंट फिर जुनेद हरीज मैं आपके पास आ रही हूँ। जी आदित्य जी, मुझे लगता है मैं तहसीन भाई को सुन रहा था। तहसीन भाई तो मैंने बताया, देखिए तहसीन भाई लगातार पता नहीं कौन सी कहां से लेके आते हैं डाटा, कौन सा डाटा लेके आते हैं। कल मैं सोनिया जी को भी सुन रहा था, लॉकडाउन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। मुझे लगता है सोनिया जी को मैंने कहा, सोनिया जी बहुत ही सम्मानित है हमारे देश की जो नागरिक भी हैं, लेकिन जहां से इटली से आती है मैंने उनका उदाहरण दिया। अगर हमारी तैयारी नहीं होती तो इतनी बुरी स्थिति हमारी होती। तो आज इस स्थिति के अंदर भी इसके ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं? मतलब ये चाहते हैं कि ज्यादा मौतें हों, ये चाहते हैं कि ज्यादा यहाँ पर स्थिति हो। अरे मोदी जी का विरोध आपको करना, हमारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, आप कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। इसमें इस समय एकजुटता की जरूरत है। तहसीन भाई, आपको यहाँ पर नंबर स्कोर करके आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे मौत के आंकड़े बढ़ जाए। सोनिया जी ये चाहते हैं कि यहाँ पर मौत के आंकड़े बढ़ जाए, इससे ऊपर उठ जाइए तहसीन भाई। ठीक है, बने रहिए आप सब, बने रहिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिस देश की जनता से देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, वो जनता क्या सोचती है वो सुनिए आप। जरूरी है इसको करना, क्योंकि तभी पता चलेगा कि देश एक साथ है। और मोदी जी जो भी कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं, ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं। अपने घर से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन घर के सामने जो भी चलाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो विचार है ये अप्रिसिएशन करने का। जितना भी ये वर्कर हैं, जैसे मीडिया लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो भी जितने भी कर्मचारी अभी जो काम कर रहे हैं, जितने लगे हुए हैं, वो उनको अप्रिशिएट करने का अच्छा एक तरीका है। और ये हम लोग रात के 9 बजे लाइट ऑफ करके अच्छे से अपने बालकनी छत पे कर सकते हैं।